महाभारत का युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भावनाओं, प्रतिज्ञाओं और प्रतिशोध की एक ऐसी गाथा थी जिसने हर दिन नए इतिहास रचे। युद्ध के 13वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पांडवों, विशेषकर अर्जुन के हृदय को क्रोध और शोक की अग्नि में झुलसा दिया। द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में फंसे बालक अभिमन्यु की निर्मम हत्या ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया था, जहां 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक पर प्रहार किया था। अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण सिंधु नरेश जयद्रथ बना, जिसने भगवान शिव के वरदान का प्रयोग कर भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक दिया था। जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि जयद्रथ की वजह से ही उनके पुत्र की रक्षा नहीं हो सकी, तो उनका गांडीव क्रोध से कांप उठा। उन्होंने समस्त सभा और ब्रह्मांड को साक्षी मानकर एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने कौरव खेमे में भय की लहर पैदा कर दी। अर्जुन ने प्रण किया कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं स्वयं जीवित अग्नि समाधि ले लूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल एक योद्धा की घोषणा नहीं थी, बल्कि पांडवों के अस्तित्व पर मंडराता हुआ संकट था, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडव सेना की विजय असंभव थी। जैसे ही यह समाचार कौरवों के खेमे में पहुंचा, दुर्योधन और शकुनी ने इसे युद्ध जीतने का सबसे सरल मार्ग मान लिया। उन्होंने रणनीति बनाई कि यदि वे अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को अर्जुन की पहुंच से दूर रख सकें, तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को सुरक्षा देने के लिए 3 स्तरों वाला अभेद्य सैन्य घेरा तैयार किया, जिसमें शकट व्यूह, पद्म व्यूह और चक्रव्यूह शामिल थे। जयद्रथ को इस पूरी सैन्य रचना के सबसे पीछे के हिस्से में मुख्य रणभूमि से लगभग 12 मील दूर छिपा दिया गया। 14वें दिन का सूर्योदय एक निर्णायक मोड़ लेकर आया, जहां अर्जुन का केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ का शीश। अर्जुन ने उस दिन प्रलयंकारी युद्ध का प्रदर्शन किया और कौरव सेना के हजारों रथों और हाथियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य ने बार बार अर्जुन का मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की गति को रोकना उस दिन किसी के वश में नहीं था। अर्जुन के पीछे पीछे सात्यकी और भीम भी उनकी सहायता के लिए कौरव सेना की विशाल दीवार को भेदते हुए भीतर प्रवेश कर गए। दोपहर बीत चुकी थी और अर्जुन अभी भी जयद्रथ से काफी दूर थे। मार्ग में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महान योद्धा दीवार बनकर खड़े थे। अर्जुन का रथ रक्त की नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। कौरव योद्धाओं का एकमात्र उद्देश्य अर्जुन को उलझाए रखना था, ताकि सूर्यास्त तक का समय बीत जाए। अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी और उनके गांडीव की टंकार में व्याकुलता साफ झलकने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि समय की हार उनकी मृत्यु होगी। कौरव सेना में खुशी का माहौल बनने लगा था, क्योंकि सूरज धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज की ओर झुक रहा था। जयद्रथ, जो डर के मारे कांपा जा रहा था, अब मुस्कुराने लगा था, क्योंकि उसे लगा कि अब वह मृत्यु के चंगुल से बाहर निकल चुका है। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अर्जुन को पूरी तरह घेर लें, ताकि वह एक कदम भी आगे न बढ़ सके। अर्जुन ने हर संभव अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन शत्रुओं की संख्या और व्यूह की गहराई ने उनकी गति को धीमा कर दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म को हराने के लिए कभी कभी नीति का सहारा लेना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया, जिससे पूरी रणभूमि में अचानक गहरा अंधकार छा गया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सूर्यास्त हो गया हो और रात की काली छाया ने कुरुक्षेत्र को अपनी गोद में ले लिया हो। शंख बजने लगे और कौरव सेना उल्लास से नाचने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा हार चुका है। जयद्रथ, जो अब तक सुरक्षा घेरे के पीछे छिपा हुआ था, अहंकार और खुशी के मारे अर्जुन का उपहास करने के लिए सबसे आगे निकल आया। उसने सोचा कि अब उसे किसी से खतरा नहीं है
और वह अर्जुन को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना चाहता था। पूरी कौरव सेना तालियां बजा रही थी और पांडवों के खेमे में शोक का सन्नाटा पसर गया था। अर्जुन ने हार मानकर अपना गांडीव नीचे रख दिया और चिता सजाने की तैयारी के बारे में सोचने लगे। ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन के कानों में मंद स्वर में कहा, पार्थ, अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का संहार करो। अर्जुन ने विस्मय से कृष्ण की ओर देखा। तब माधव ने समझाया कि सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, यह केवल उनकी माया का एक छलावा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी माया समेटी, बादलों के पीछे से सूरज फिर से अपनी पूरी चमक के साथ बाहर निकल आया। यह देखकर कौरवों के पैरों तले जमीन खिसक गई और जयद्रथ का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन चुनौती अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जयद्रथ के वध के साथ एक भयानक शर्त जुड़ी हुई थी। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने कठिन तपस्या के बाद उसे एक वरदान दिलवाया था कि जो कोई भी उसके पुत्र का मस्तक धरती पर गिराएगा, उस व्यक्ति के मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। यदि अर्जुन जयद्रथ का सिर काट देते और वह जमीन पर गिरता तो प्रतिज्ञा पूरी होने के तुरंत बाद अर्जुन की भी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस रहस्य के बारे में सचेत किया और निर्देश दिया कि जयद्रथ का सिर ऐसे काटा जाए कि वह जमीन पर न गिरे। अर्जुन ने एकाग्रता के साथ अपने गांडीव पर पाशुपतास्त्र का संधान किया और मंत्रों के साथ उसे अभिमंत्रित किया। पूरा ब्रह्मांड उस बाण की ऊर्जा से कांपने लगा और सबकी निगाहें अर्जुन के लक्ष्य पर टिकी थीं। अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और उस दिव्य बाण को जयद्रथ की ग्रीवा की ओर छोड़ दिया। अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण इतनी तीव्र गति और सटीकता से गया कि उसने एक ही प्रहार में जयद्रथ का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अर्जुन यहाँ नहीं रुके। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार वे लगातार बाणों की ऐसी वर्षा करते रहे जिसने जयद्रथ के कटे हुए सिर को हवा में ही संतुलित रखा। वे बाणों के प्रहार से उस सिर को रणभूमि से दूर उस स्थान की ओर ले जाने लगे जहां जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र संध्या उपासना कर रहे थे। वृद्धक्षत्र अपने आश्रम के बाहर गहरी तपस्या में लीन थे और उनकी अंजलि हाथ जुड़ी हुई थी। अर्जुन के बाणों ने जयद्रथ के सिर को ठीक उसके पिता की गोद में जाकर गिरा दिया। वृद्धक्षत्र को लगा कि शायद कोई फल उनकी गोद में गिरा है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। जैसे ही उन्होंने अपनी संध्या वंदना समाप्त की और अचानक खड़े हुए, उनकी गोद में रखा हुआ जयद्रथ का सिर लुढ़क कर धरती पर गिर पड़ा। अपने ही पुत्र का सिर धरती पर गिरते ही उस वरदान के प्रभाव से वृद्धक्षत्र का मस्तक भी 100 टुकड़ों में फट गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार जयद्रथ का अंत भी हुआ और अर्जुन उस आत्मघाती वरदान से भी बच गए। कुरुक्षेत्र का मैदान जय श्री कृष्ण और अर्जुन की जय के नारों से गूंज उठा। पांडवों के खेमे में विजय का शंखनाद हुआ, जबकि कौरव सेना शोक और अपमान के गहरे सागर में डूब गई। जयद्रथ का वध केवल एक वीर पुत्र का प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह इस बात का संदेश था कि अधर्म के लिए कोई सुरक्षा घेरा अभेद्य नहीं है। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जो धर्म के पथ पर चलता है, स्वयं नियति और प्रकृति भी उसकी सहायता के लिए अपने नियम बदल देती है। इस घटना ने कौरवों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब तक श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। अभिमन्यु की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अर्जुन ने अपनी वह प्रतिज्ञा पूर्ण की जिसे पूरा करना असंभव माना जा रहा था। उस दिन कुरुक्षेत्र ने देखा कि कैसे एक पिता का क्रोध भगवान की बुद्धि के साथ मिलकर असंभव को संभव बना सकता है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। युद्ध के उस 14वें दिन ने स्पष्ट कर दिया कि महाभारत का अंत अब बहुत निकट है और अधर्म की पराजय निश्चित है। जयद्रथ की मृत्यु ने कौरवों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया और दुर्योधन को अपनी हार साफ दिखाई देने लगी।
श्री कृष्ण की वह मुस्कान आज भी उस विजय की गवाह है जिसने संसार को श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाया। अंत में यह संदेश दिया है कि कैसे एक छोटी सी भूल और अहंकार इंसान के पतन का कारण बनते हैं। जयद्रथ का बाहर निकल आना उसकी सबसे बड़ी भूल थी जो उसके अंत का कारण बनी। हमें अपनी सफलताओं पर कभी इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम अपने शत्रु की शक्ति को कम आंकने लगें। इस महान गाथा को सुनते हुए हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी असफल नहीं होता। अर्जुन और कृष्ण की यह जोड़ी न केवल युद्ध जीत रही थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन दर्शन के नए आयाम स्थापित कर रही थी। अंततः जयद्रथ वध की यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो और कितनी ही परतों में क्यों न छिपी हो, धर्म का एक बाण उसे ढूंढ ही निकालता है। यही महाभारत का सार है और यही इस महायुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।